अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमाद घोड़े से उतरा, लड़की खौफजदा थी। उसकी रही सही कुव्वत भी खौफ ने खत्म कर दी। वो उठी मगर बैठ गई। अमाद ने उससे पूछा कि वो कौन है। उसने जवाब दिया, पानी पिलाओ। अमाद ने एक घोड़े से पानी की छागल खोलकर उसे दे दी। उसने बेताबी से पानी पिया और उसकी आंखें बंद होने लगी। अमाद ने इसे खाने के लिए कुछ दिया जो उसके पेट में गया तो उसके चेहरे पर जिंदगी के आसार नजर आने लगे। अमाद ने इसे कहा, मुझसे डरो नहीं, बताओ तुम कौन हो। शोभक से अपने खानदान के साथ चली थी। उसने थकी हारी जुबान में कहा, सब मारे गए हैं, मैं अकेली रह गई हूँ। मुसलमानों ने रास्ते में हमला कर दिया था। मुझे सच क्यों नहीं बता देती कि तुम कौन हो। अमाद ने कहा, तुमने जो कुछ कहा है झूठ कहा है। झूठ ही सही, उसने खौफजदा लहजे में कहा, मुझ पर रहम करो और मुझे करक तक पहुंचा दो। शोबक तक? अमाद ने कहा, मैं तुम्हें शोबक तक ले जा सकता हूँ, करक नहीं। तुम देख रही हो कि मैं मुसलमान हूँ, मैं रास्ते में ईसाई फौज के हाथों मरना नहीं चाहता। फिर मुझे एक घोड़ा दे दो। लड़की ने कहा, मैं लड़की हूँ, अगर रास्ते में किसी के कब्जे में आ गई तो जानते हो कि मेरा अंजाम क्या होगा। मैं तुम्हें घोड़ा भी नहीं दे सकता, तुम्हें यहाँ से अकेले रवाना भी नहीं कर सकता। अमाद ने कहा, ये मेरा फर्ज है कि तुम्हें अपने साथ शोबक ले जाऊं। वहाँ मुझे किसके हवाले करोगे? अपने हाकिमों के हवाले करूंगा। अमाद ने कहा और इसे तसल्ली दी, तुम्हारे साथ वो सलूक नहीं होगा जिसका तुम्हें डर है। लड़की करक जाने की जिद कर रही थी। अमाद ने इसे बताया कि उन्हें हुक्म मिला है कि शोबक के किसी ईसाई बंदे को वहां से भागने न दिया जाए। उसके अलावा उसने लड़की को खबरदार किया कि वो करक तक नहीं पहुंच सकेगी। वो चूंकि गोरी रंगत की खूबसूरत लड़की थी, इसलिए लड़की को ये डर था कि ये मुसलमान फौजी इसे बेआबरू करेगा। उसने सोचा कि क्यों ना उसके साथ आबरू का ही सौदा करके उसे कहा जाए कि वो उसे घोड़ा दे दे। लड़की ने अपना रवैया बदल लिया और अमाद से कहा, मैं बहुत थकी हुई हूँ, आज रात यहीं कयाम किया जाए, सुबह शोबक को रवाना हो जाएंगे। अमाद भी थका हुआ था, घोड़ों का भी यही हाल था। वो लड़की की भी हालत देख रहा था। उसने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। इससे पहले लड़की ने इसे गौर से नहीं देखा था। उसने यही देखा था कि ये बढ़ी हुई दाढ़ी वाला मुसलमान फौजी है जो जिस्म की साखत और गर्द से अटे हुए चेहरे से वहशी लगता है। उससे उसे रहम की उम्मीद नहीं थी। अब जबकि उसने कुछ और ही सोच लिया था, उसने अमाद को गहरी नजरों से देखा। उस वक्त अमाद भी इसे गहरी नजरों से देख रहा था और सोच रहा था कि इस कदर हसीन लड़की का इस सेहरा में अकेले रह जाना, जहाँ सलेबी और इस्लामी सिपाही लंबे अरसे से भूखे भेड़ियों की तरह भागते दौड़ते फिर रहे हैं, उसके लिए कितना खतरनाक है। और ये भी हो सकता है कि इस लड़की पर सिपाही या कमांडर आपस में ही लड़ मरे। वो खुद भी फरिश्ता नहीं था। उसने लड़की की आंखों में झांका। उस वक्त लड़की इसे देख रही थी। अमाद ने कोशिश की कि वो लड़की से नजरें फेर ले, मगर लड़की की आंखों ने उसकी आंखों को गिरफ्तार कर लिया। उसने अपने जिस्म के अंदर कोई ऐसा जज्बा महसूस किया जो उसके लिए अजनबी था। उसने एक बार नजरें झुका ली, मगर आंखें अपने आप पर फिर ऊपर उठ गईं और वो बेचैन सा होने लगा। लड़की के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अमाद ने आहिस्ता से कहा, तुम शायद कंवारी हो। हाँ, लड़की ने जवाब दिया और जरा सा भी सोचे बगैर कह दिया, मेरा दुनिया में कोई नहीं रहा, अगर मेरे साथ करक चले चलो तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। अमाद बेदार सा हो गया। उसने कहा, फिर तुम मुझे कहोगी कि अपना मजहब तब्दील कर लो, जो मैं नहीं कर सकूंगा। तुम शोबक पहुंचकर मेरे साथ शादी करो और मुसलमान हो जाओ। मुझे बहरहाल करक जाना है। लड़की ने कहा, अगर मेरे साथ वहां तक चलोगे तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। लड़की ने सौदेबाजी शुरू कर दी थी, लेकिन अमाद कुछ और ही सोच रहा था। ये सोच ऐसी थी जिसे वो समझ भी नहीं सकता था। वो बार बार लड़की के चेहरे, उसके रेशमी बालों और आंखों को देखता और सर झुकाकर सोच में खो जाता था। लड़की की जैसे वो कोई बात ही नहीं सुन रहा था। थोड़ी देर बाद लड़की का चेहरा गहरी शाम की तारीकी में छुप गया। उसने घोड़े के साथ बंधे हुए थैले में से खाने की दो तीन चीजें निकाली, लड़की को दी और खुद भी खाई। उसका जिस्म इस कदर निढाल था कि जो ही लेटा उसकी आंख लग गई। आधी रात के बहुत बाद लड़की ने करवट बदली और उसकी आंख खुल गई। उसने अमाद को देखा, वो खर्राटे ले रहा था। उनसे चंद कदम दूर घोड़े खड़े थे। रात के पिछले पहर का चांद तेलों के ऊपर आ गया था। सेहराई चांदी आईने की तरह शफाफ थी। लड़की ने घोड़ों को देखा। अमाद को इतना होश भी न था कि सोने से पहले घोड़ों की जीनें उतार देता।
लड़की ने घोड़े तैयार देखे, अमाद को गहरी नींद सोए हुए देखा और ये भी महसूस किया कि पेट में खुराक और पानी जाने से उसका जिस्म तरोताजा हो गया है। तो उसने अपने चुग्गे के अंदर हाथ डाला। जब उसका हाथ बाहर आया तो उसकी इतनी दिलकश उंगलियों ने एक खंजर को मजबूती से पकड़ रखा था। चांदनी में इसे अमाद का चेहरा नजर आ रहा था। वो तो बेहोशी की नींद सोया हुआ था। लड़की ने चांदनी में चमकते हुए खंजर को देखा और एक बार फिर अमाद के चेहरे पर नजर डाली। अमाद आहिस्ता से कुछ बड़बड़ाया। वो नींद में बोल रहा था। लड़की यही समझ सकी कि वो घर वालों को याद कर रहा है। लड़की ने अमाद के सीने को गौर से देखा और अंदाजा किया कि उसका दिल कहाँ है। वो एक से दूसरा वार करना नहीं चाहती थी। ये वार दिल पर होना चाहिए था ताकि अमाद फौरन मर जाए, वरना वो मरते मरते भी उसे मार डालेगा। लड़की ने खंजर को और ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया और घोड़ों को देखा। उसने दिल ही दिल में पूरा अमल दोहराया। वो खंजर दिल में उतार देगी और भागकर एक घोड़े पर सवार हो जाएगी और घोड़े को एड़ लगा देगी। वो सिपाही नहीं थी, वरना वो बिना सोचे समझे खंजर मारकर अमाद को खत्म कर देती। यही वजह काफी थी कि अमाद मुसलमान है और उसका दुश्मन। मगर वो बार बार अमाद के चेहरे पर नजर गाड़ लेती और जब इसे कत्ल करने के लिए खंजर को मजबूती से पकड़ती थी तो उसका दिल धड़कने लगता था। अमाद एक बार फिर बड़बड़ाया। अब के उसके अल्फाज जरा साफ थे। ख्वाब में अपने घर पहुंचा हुआ था। उसने माँ का नाम लिया, बहन को भी याद किया और कुछ ऐसे अल्फाज कहे जैसे उन्हें कत्ल कर दिया गया हो और अमाद कातिलों को ढूंढ रहा था। कोई एहसास या जज्बा लड़की का हाथ रोक रहा था। खौफ भी हो सकता था, ये कत्ल न करने का जज्बा भी हो सकता था। लड़की बेचैन हो गई। उसने ये इरादा किया कि कत्ल ना करे। आहिस्ता से उठे, घोड़े पर बैठे और आहिस्ता आहिस्ता इस खड्ड से निकल गए। वो उठी और खंजर हाथ में लिए घोड़े की तरफ चल पड़ी, मगर रेत ने उसके पांव जकड़ लिए। उसने रुककर अमाद को देखा तो अचानक उसके जहन में ये ख्याल आया कि इस मर्द ने इतनी भी परवाह नहीं की कि इसे एक जवान लड़की तन्हाई में मिल गई है, और उसने ये भी नहीं सोचा कि ये लड़की ईसाई है जो उसे सोते में कत्ल कर सकती है। और उसने घोड़े की जीने भी नहीं उतारी और उसने अपनी बर्छी और तलवार भी एहतियात से नहीं रखी। क्यों? क्या इसे मुझ पर भरोसा था? क्या ये इतना ही बेहिस है कि मेरी जवानी उसके अंदर कोई जज्बा बेदार नहीं कर सकी? उसे ऐसे महसूस होने लगा जैसे इस आदमी ने उसे घोड़े से ज्यादा कीमती नहीं समझा। वो आहिस्ता आहिस्ता एक घोड़े तक पहुंची। घोड़ा हनहनाया। लड़की ने घबराकर अमाद को देखा। घोड़े की आवाज पर भी उसकी आंख न खुली। वो 3 घोड़ों के ओट में खड़ी एक घोड़े पर सवार होने का इरादा कर रही थी कि इसे अपने अकब से आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? लड़की ने चौंक कर पीछे देखा। एक आदमी ने मुंह से विस्की बजाई और कहा, हमारी ये किस्मत। वो 2 थे, दूसरा हंसा। लड़की जुबान से पहचान गई कि ये सलेबी हैं। एक ने लड़की को बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। लड़की ने कहा, मैं सलेबी हूँ। दोनों आदमी हंस पड़े और एक ने कहा, फिर तुम सालिम हमारी ही हो। आओ जरा ठहरो और मेरी बात सुनो। उसने कहा, मैं शोबक से फरार होकर आई हूँ। मेरा नाम अयोना है। मैं जासूसी के शोबे की हूँ, परख जा रही हूँ। वो देखो, एक मुसलमान सिपाही सोया हुआ है। उसने मुझे पकड़ लिया था। मैं इसे सोता छोड़कर भाग रही हूँ। मेरी मदद करो। ये घोड़े संभालो और मुझे करक पहुंचा दो। उसने उन्हें अच्छी तरह समझाया कि वो सलेबी फौज के लिए कितनी कीमती और कारआमद लड़की है। एक सलेबी ने इसे वहशियों की तरह बाजुओं में जकड़ लिया और कहा, जहाँ कहोगी पहुंचा देंगे। दूसरे ने एक बेहुदा बात कह दी और दोनों इसे एक तरफ को धकेलने लगे। वो सलेबी फौज के प्यादा सिपाही थे जो मुसलमान छापा मारों से भागते फिर रहे थे। रात वो छुप कर जरा आराम करना चाहते थे। ऐसी खूबसूरत लड़की ने उन्हें हैवान बना दिया। लड़की ने जब देखा कि उन्हें सलेब का भी कोई ख्याल नहीं तो उसने इस उम्मीद पर बुलंद आवाज से बोलना शुरू कर दिया कि अमाद जाग उठेगा। इसे सिपाहियों ने घसीटना शुरू कर दिया। अचानक एक ने घबराई हुई आवाज में अपनी साथी का नाम लेकर कहा, बचो। मगर उसके बचने से पहले ही अमाद की बर्छी उसकी पीठ में उतर चुकी थी। दूसरे ने तलवार सूत ली। उस वक्त लड़की ने देखा कि उसके हाथ में खंजर है। उसने खंजर सलेबी सिपाही के पहलू में घोंप दिया। यके बाद दिगरे 2 और वार किए और चिल्ला चिल्लाकर कहा, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुम सलेब के नाम पर गलीज दाग हो। जब दोनों सलेबी ठंडे हो गए तो लड़की बेकाबू होकर रोने लगी। अमाद ने इसे बहलाया और कहा, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं हो सकता है, ज्यादा सिपाही इधर आ निकले।
ہم ابھی صبح کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے لڑکی سے پوچھا، انہوں نے تمہیں جگایا تھا؟ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، میں جاگ رہی تھی اور گھوڑوں کے پاس کھڑی تھی۔